Hey guys, so here we'll study the federal form of government. So यहाँ से क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं? तो लाइक फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं? यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या हैं? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट? So this type of the questions can be framed in the examinations. So let us understand the federal form of government and the unitary form of government. तो लाइक कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इट इज डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल एंड द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो लाइक व्हाट इज फेडरल? तो जहां भी पावर है वो डिवाइड होता है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट। तो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ ओनली, सो दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी कैन कॉल इट एज अ फेडरल गवर्नमेंट। तो पावर डिवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका मतलब कि दे बोथ कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शंस। लाइक ये कहाँ पे है? तो लाइक इन द यूएस, इन द स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। So if you want to remember this, you just remember that Cuba, Rus, right? So like C say Canada, then USA, Brazil and Argentina, then Russia and then Australia and then Switzerland. राइट? सो दिस इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कौन सी गवर्नमेंट? तो जहां ऑल द पावर्स, पूरे पावर्स अगर कंसंट्रेटेड हो नेशनल गवर्नमेंट में, और अगर रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी है तो उसके पावर कौन डिसाइड करेगा? दे विल बी डिसाइडेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज नॉट द सिनारियो। But yes, if state government exists, their powers will be decided by the central government. So this type of government are found in France, Japan, and Britain, then Italy, Belgium, and other countries. तो नेशनल गवर्नमेंट जो है उनको डिफरेंट नेम से डिनोट किया जाता है जहां भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट। और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है उनको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द इटिमोलॉजी एंड द ओरिजिन ऑफ द वर्ड फेडरेशन। तो जो फेडरेशन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है? तो वो लैटिन वर्ड फोइडस में से ओरिजिन हुआ है। नाउ व्हाट इज मीन बाय फोइडस? सो इट मींस अ ट्रीटी और द एग्रीमेंट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं दे कम एंड दे विल मेक अ ट्रीटी, दैट इज फोइडस। सो वहां पे पावर शेयरिंग मैकेनिज्म्स की ट्रीटी और एग्रीमेंट होता है और फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओरिजिनेट होती है, राइट? और फेडरेशंस में जो स्टेट्स होते हैं उनको डिफरेंट नेम से डिनोट किया जाता है। जैसे यूएस और इंडिया में वी कॉल्ड एज अ स्टेट्स, यूपी स्टेट है एंड ऑल सच थिंग्स। और स्विट्जरलैंड में उनको बोला जाता है कैंटोन्स। कनाडा में इट इज कॉल्ड एज अ प्रोविंसेस एंड इन रशिया दे आर डिनोटेड एज द रिपब्लिक्स, राइट? और ये फर्स्ट कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? सो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन द यूएस, राइट? सो इट इज द ओल्डेस्ट फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1787। और उस वक्त 13 स्टेट्स थे। आज की तारीख में वहां पे 15 स्टेट्स आर देयर इन द यूएस। नाउ हाउ द federal systems are formed? So through the different mechanisms. First is integrations. यहाँ पे क्या होता है कि militarily और economically weak जो states होते हैं they come together and they form a strong union. Example is there in the USA. दूसरा by disintegrations. What is that? So यहाँ पे बहुत बड़ा state like a large unitary states or a country, it is converted into the federations by dividing the powers between the central government and the state government to promote the regional interest. Example, Canada. Now, why it is done so? So, the main intention of doing so is to promote the balance between the national unity and regional autonomy. थोड़े पावर्स को डिवॉल्व करके पूरे कंट्री की यूनिटी मेंटेन करने में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी मच नेसेसरी. So let us understand that why India has adopted the federalism. So one is the size of the country. India की size बहुत बड़ी है and to govern it with a unitary features it is very difficult. So because of the geographical size that is very huge, so federal form of government we have accommodated. Second is socio-cultural diversity. India is a diversified country, right?
from the perspective of caste, culture and customs. So इसके कारण भी we have adopted the federalisms. But the main important thing is that we have not used the term federation of the states. We have used the term union of the states. You know Article 1, right? India, that is Bharat, is a union of the states. So why it is so? Because बी आर आम्बेडकर ने नोट किया था कि इंडिया का जो फेडरेशन है, it is not the result of the agreement among the states, that is foitus, right? And no state have a right to secede from the Indian Union. So that why India is a union of the states, not a federation of the states. So इंडिया का जो फेडरेशन है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, it is based on the Canadian model and not on the American model. So what is the similarity between the Canadian model and the Indian model? So like both जो models है, they were formed through the way of disintegrations. And both में जो term है union है, not a federation of the states. This is very important. Okay, और both federal systems have the strong center. एंड कैनेडियन मॉडल जो है वो 1867 में ओरिजिनेट हुआ था और भारत का जो मॉडल है इट्स 1950 में ओरिजिनेट हुआ था. Now this is the most important part. Okay, so federal features of the Indian constitutions. यहाँ से questions can be asked. So one is like independent judiciary. So जो judiciary है वो independent है from the executive and legislature. So it will ensure to protect the constitutional supremacy through the provisions of the judicial review. So supremacy of the constitutions अगर protected होगी तो federal form of government protected होगा. दूसरा डिवीजन ऑफ द पावर, राइट, सेवंथ शेड्यूल में. सो इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. So every power is divided between the central government and the state government. Third is written constitution to avoid the conflicts between the central government and the state government. Fourth is bicameralism. So like Rajya Sabha is there where the state representatives are there. So it helps in protecting the interest of the states. While Lok Sabha is directly elected by the people. And last is dual polity, right? So dual polity, union at the central and states at the periphery. So it will ensure that powers are divided between the central and state government. Another one is important, that is rigid constitutions. Constitutions cannot be easily amended. So that's why we can say it is a feature that is representing the federal form of government, right? So ये याद रखना. So like written constitution हो और rigid constitution हो. Okay, so written plus rigid constitution हो, so that are the federal features. और अगर flexibility of the constitution हो, so that is the unitary features. So written constitution and rigid constitutions are the federal features and flexibility of the constitution is the unitary features. उसी तरह अगर independent judiciary हो, right, if the judiciary is independent तो वो आपका federal features हो जाएगा. बट अगर integrated judiciary हो तो वो आपका unitary features हो जाएगा, right? So let us now understand the unitary features of the Indian constitutions. So one is strong center. Obviously, more powers and more subjects are in the union list. Second is integrated judiciary, that is Supreme Court, उसके नीचे आपकी High Court और उसके नीचे District Courts. So all the courts implement the laws of both union government and the state government. Third is all India services. Yes, IAS, IPS. So it also represent the unitary features. Fourth is governor as the central agent, right? So governor is appointed by the president, removed by the president. So वो भी आपका unitary features. So fifth is emergency provisions. We will see emergency provisions बाद में. So यहाँ पे पूरी government unitary बन जाती है. And one is constitutional amendment. Major part of the constitution है वो parliament ही amend कर देती है. So that's why it represent the unilateral features. Another one is flexibility of the constitution. So that is also the unitary features of the गवर्नमेंट. बाकी जैसे ऑल इंडिया ऑडिट मशीनरी, ऑल इंडिया इलेक्शन मशीनरी, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट और रिमूवल्स जो पावर है कैग के, इलेक्शन कमिश्नर के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. सो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द इंडिया फेडरल सिस्टम. ये यूजुअली आपको मेंस में पॉइंट्स लिखने काम आएंगे, तो जिस टाइप का क्वेश्चन हो उस टाइप के आप इन पर्सनालिटीज को कोट करके आप आंसर लिख सकते हो.
जैसे केसी वियर ने बोला था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉसी फेडरल है, right? So India's constitution is the quasi-federal. So Indian Union is a unitary states with the subsidiary federal features rather than a federal state with the subsidiary unitary features. ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने क्या बोला था? सो इट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? सो इंडिया का जो फेडरलिज्म है इट सूट्स द इंडिया specific needs, noting that states are not reduced to the administrative agencies. तो यहाँ पे यूनियन का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टेट्स का इंपॉर्टेंट है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आए मेंस में उन पर्सनालिटी को आप कोड करके लिख सकते हो। देन बी आर आम्बेडकर, व्हाट इट ही इज नोटेड दैट the constitution avoids the tight mold of federalism like we have seen in the American federalism, and it can be both unitary as well as the फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसिस। तो जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस नॉर्मल टाइम में आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब इमरजेंसी टाइम्स है तो इमरजेंसी प्रोविजंस लगते हैं तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो नोटेड द different cases. In the different cases, it has also noted that federalism is a basic feature of the constitutions. तो केसेस के नाम याद रखना, लाइक एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इट हैज नोटेड दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी के कारण कहा जाता है कॉसी फेडरल है, नाइदर फुल्ली यूनिटरी नॉर फुल्ली फेडरल वन, राइट? सो हम देखें अगर फेडरल जो स्पिरिट है वो कहाँ पे हमने देखी है हमारे डिफरेंट यू कैन से सिनेरियोज में। सो वन इज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, जैसे बहुत सारे स्टेट्स टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में आए हैं लाइक महाराष्ट्र कर्नाटका, महाराष्ट्र गुजरात। सो इन दैट वी हैव सीन द फेडरल स्पिरिट। देन वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इंटरस्टेट रिवर में लाइक कावेरी कृष्णा एंड ऑल सच थिंग्स। देन रीजनल एस्पिरेशंस आर देयर डिफरेंट स्टेट्स की, जैसे महाराष्ट्र में मराठी एंड ऑल सच थिंग्स। Then financial autonomy. Okay, the court upheld the state's right to the financial federalism. So that is also we have seen. Now we have come towards the compromising solutions. Now what is the compromising solutions? तो पावर्स को हमने डिवाइड कर दिया इन द यूनियन लिस्ट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन है, इन द स्टेट लिस्ट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन है, और कंकरेंट लिस्ट जहां पे दोनों की जुरिडिक्शन है। ओके, हाउएवर सेंट्रल हैज द ओवरराइडिंग पावर इन दैट, राइट? सो व्हाट इट डस, सो ये जो है हमारे रीजनल ऑटोनॉमी को प्रमोट करता है और नेशनल यूनिटी को बरकरार करता है। So by promoting the regional autonomy, we will ensure that the national unity is promoted. तो ये हमारा फेडरलिज्म का एम है। Okay, now different question has been asked in the PYQ. So you try to solve it. That India is a federal state. No, it is a quasi-federal state, right? And the states in the India have no right to secede from the union. Obviously, yes. So P is the correct options. Right? You try to solve that by your own. Now, here in the mains in 2019, the question was asked, the Indian constitution is neither purely federal nor purely unitary, but a combination of both. So obvious ये आपको क्या लिखना है? तो you have to give the intro, federal और unitary government किसको बोला जाता है. Then you write the federal features, you write the unitary features, then use some one or two diagrams, and then finally conclude कि quasi federal है जैसे केसी वियर ने बोला था. So this way you can write the 15 mark questions.